सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करना चाहता हूँ इस शानदार से अमेजिंग सेशन में। बहुत सारी चीजें आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं, राइट। देखो, कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है, कंटेंट क्रिएशन होता क्या है, क्योंकि आज के टाइम पे आप सभी पर्सन को पता होगा, आप सभी पर्सन अवेयर हो सोशल मीडिया से, राइट। जिस पर्सन ने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, कैसे वायरल हुए, कैसे रील्स बनाई, क्या स्ट्रैटेजी यूज करी, वो सारी चीजें आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, जिस पर्सन ने आज का सेशन इंप्लीमेंट कर लिया, एक चीज इंप्लीमेंट कर लिया, डेफिनेटली उसका इंस्टाग्राम, उसका सोशल मीडिया 360 डिग्री चेंज होने वाला है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आई होप मेरी अभी आप लोग को स्क्रीन विजिबल होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, राइट। जो आ गए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी बहुत अच्छी बात है, राइट। तो स्क्रीन मेरी आप लोग को दिख रही होगी। वेलकम टू कंटेंट क्रिएशन फॉर्मूला वर्कशॉप, राइट। टुडे सेशन इज पैक्ड विद प्योर वैल्यू एंड रियल स्ट्रेटेजीज। कोई हवा हवाई बातें नहीं, एकदम जो एग्जीक्यूट, जो पर्सन ने स्टार्ट किया, एग्जीक्यूट की, क्या स्ट्रेटेजी यूज करी, वो सारी चीजें आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि कंटेंट क्रिएशन में कि हम जब कंटेंट बनाते हैं तो लोग हमसे ऑर्गेनिकली कनेक्ट होते हैं। ऑर्गेनिकली का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि हमने कहीं पे पैसा डाला, वहां से हमारे पास लीड्स आई, या हमने पैसे खर्च किए, पेड प्रमोशन किया, तब लोग हमसे कनेक्ट हुए। वो होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है, जब आप कंटेंट बनाते हो तो लोग रियल में आपसे कनेक्ट होते हैं कि हाँ भाई, इनका कंटेंट मुझे अच्छा लगा, इनका जो कहने का तरीका है वो अच्छा लगा, उनका वॉइस टोन अच्छा लगा, या उनकी एजुकेशन अच्छी लगी, उनकी नॉलेज अच्छी अच्छी लगी मुझे, तो वो रियल में आपसे कनेक्ट होते हैं। और आपको पता है कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री हो, जब सेल्स की बात आती है, मार्केटिंग की बात आती है, तो अच्छी सेल्स, कहते हैं ना, रियल सेल्स आपकी तभी निकलती है जब लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। लोग कोई भी कंपनी या किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं कनेक्ट होते, वो आपसे कनेक्ट होते हैं। तो रियल में जो सेल्स होती है, उसका मतलब वो तभी निकलता है जब आप खुद अपने सामने प्रेजेंट करते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। इन टुडे सेशन यू विल लर्न, आज के सेशन में आप क्या सीखने वाले हो, हाउ टू नेवर रन आउट ऑफ कंटेंट आइडियाज। बहुत सारे पर्सन के पास ये क्वेश्चन आता है कि सर, हम तो, हमारे पास तो आइडियाज ही नहीं है, हम क्या कंटेंट बनाएं, किस तरीके से करें, कहाँ से शुरुआत करें, हमें कोई भी चीज नॉलेज नहीं है, या आइडियाज ही खत्म हो जाते हैं, हमारे पास तो आइडियाज ही नहीं बचते हैं, क्या हम बनाएं कंटेंट। क्या आपके पास भी ये क्वेश्चन आता है, क्या आपके भी मन में ये चीज आती है कि सर हम कंटेंट क्या बनाएं। हमें पता तो है कि हाँ, हमें बनाना है, वायरल हो सकते हैं, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, राइट। क्या आपके साथ में भी ये चीज होती है? हाउ टू प्लान, रिकॉर्ड एंड पोस्ट एफिशिएंटली। बहुत सारे पर्सन को पता है कि सर, हमें रिकॉर्ड करना है, शूट करना है, पोस्ट करना है, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है, लेकिन करनी कैसे, एक्चुअल में क्या हमें प्लान करना है, राइट, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। हाउ टू ग्रो योर ऑडियंस ऑर्गेनिकली, कैसे आप अपनी और ऑडियंस को ऑर्गेनिकली, कहते हैं ना, रियल में आप कैसे कनेक्ट करोगे। ऐसा पेड प्रमोशन नहीं कि आपने पैसा दिया तो आपके फॉलोअर्स गेन हो गए, आपने पैसा दिया तो व्यूज बढ़वा लिए, वो वाली बात नहीं। और वहां से कोई रीच या रियल ऑडियंस आपकी ग्रो नहीं होती है। रियल ऑडियंस आपकी तभी ग्रो होती है जब वो ऑर्गेनिकली आपसे कनेक्ट होती है। क्रिएट वायरल कंटेंट कंसिस्टेंटली विदाउट ओवर थिंकिंग, एक आपको साइड में दिख रहा होगा, राइट। क्रिएट वायरल कंटेंट कंसिस्टेंटली विदाउट ओवर थिंकिंग, बिना सोचे समझे वायरल कंटेंट आपको बनाना है। वो कैसे होगा, वो सारी चीजें आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। एक लाइन आपको नीचे दिख रही होगी, कंटेंट इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। ये चीज, और जो भी चीजें आज को मैं आपको सिखाने वाला हूँ, प्रॉपर इंप्लीमेंट करोगे, 110% आज के सेशन के बाद आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। और बहुत सारे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बताने वाला हूँ, राइट। कंटेंट ऐसा नहीं कि आप परफेक्ट हो जाते हो तभी आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे। कंटेंट बनाने का मतलब है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, राइट। कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट जिसको नहीं पता कि जो भी चीज आप काम कर रहे हो वो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको 8-10 घंटे कंटेंट बनाना है, आप 1 घंटे भी कंटेंट बना रहे हो, लेकिन वो 1 घंटा आपका रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। 365 डेज आपको रेगुलर 1 घंटा कंटेंट बनाना है। तो ये कोई बात नहीं होती कि नहीं, आप सोचो सर मुझे तो बनाना नहीं आता, मेरे पास तो कैमरा नहीं है, मेरे पास तो लाइटिंग नहीं है, मेरे पास तो सेटअप नहीं है, हम कैसे शुरुआत करेंगे, राइट। जो भी चीजें आज आपके पास है उससे शुरुआत करनी है, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है, ऑटोमेटिकली चीजें होने लगेंगी, राइट। तो मैं अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर करूंगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे, राइट। अब मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कंटेंट क्रिएशन का,
मैंने ग्रेजुएशन में बीबीए किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमबीए किया, फिर मैंने बैंकिंग की जॉब करी। अब आप सोचो, कंटेंट क्रिएशन और बैंकिंग की जॉब बिल्कुल डिफरेंट है, कोई रिलेशन नहीं है बैंकिंग की जॉब से और कंटेंट क्रिएशन की जॉब से, ठीक है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बने, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई आइडिया नहीं था कैसे कंटेंट बनाना है, कंटेंट होता क्या है, कैसे शूट करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, कोई प्रायर नॉलेज नहीं थी मेरे पास। कैमरे का एंगल कैसा होगा, कैमरा इस साइड रखना है, राइट साइड रखना है, लेफ्ट साइड रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, किस साइड में एंगल रखना है, कैमरे का लाइटिंग का सेटअप कैसे करना है, ठीक है। ये आपको इधर पर्पल कलर की एक लाइट दिख रही है, वो कैसे रखनी है, एक आपको 45 डिग्री एंगल पे फेस लाइट दिख रही होगी, वो कैसे कर रखनी है, कोई आइडिया नहीं था। कहते हैं ना कि आपको पता नहीं है लेकिन आप कर रहे हो, सीख रहे हो, अपने आप चीजें होने लगेंगी। लेकिन कोशिश करनी है आपको उस परफेक्शन पे कि हाँ भाई धीरे धीरे हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, धीरे धीरे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है कि भाई चलो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे पर्सन्स को आपने देखा, यूट्यूबर्स को बहुत सारे देखा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, ठीक है, जिन्होंने कुछ टाइम पहले कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करी, आज अच्छी खासी ग्रोथ कर चुके हैं। तो उस तरीके से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ कि चलो स्टार्ट करते हैं, राइट। फिर धीरे धीरे आप एडिटिंग में एक्सपर्ट हो जाते हो, शूटिंग में एक्सपर्ट हो जाते हो, कैमरे का एंगल कैसे रखना है, किस तरीके से कैमरे के सामने बोलना है। बहुत सारे पर्सन को यहाँ पे भी कैमरे का फियर होगा, ठीक है, कि मैं तो कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाता हूँ, मुझे ऐसे तो बोल लूंगा, लेकिन जब कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, पूरी स्क्रिप्ट ही भूल जाता हूँ, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि देखो मैंने जब फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी, कि आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, ये सिर्फ वीडियो दिखाने का मतलब यही है कि जब मैंने अपनी पहली वीडियो 4 साल पहले 16 मई 2021 को, 4 साल पहले जब मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी, तो कोई नॉलेज नहीं, कोई एडिटिंग नहीं आती थी, ठीक है, कैमरा फियर बहुत ज्यादा था। तो दिखाने का मतलब यही है, तो मैं अभी आपको शेयर करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे पर्सन को ये लगता होगा कि सर किस तरीके से करें, वो आपको तो पहले से आता होगा, ठीक है। बहुत सारे पर्सन ने मेरे को पर्सनली ये चीज बोली भी है कि सर आप तो एक्सपर्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बाई बर्थ एक्सपर्ट पैदा होता है, ठीक है। आप चीजें करते हो धीरे धीरे परफेक्ट बनते हो। तो वो चीज इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन अभी आप लोग को विजिबल होगी। बिजनेस करने के लिए डिग्री का होना जरूरी नहीं है। इंडिया में लोगों का माइंडसेट है कि आपको बीबीए करना है, एमबीए करना है, बीकॉम करना है, उसके बाद या बिजनेस कर सकते हो या बिजनेस सीख सकते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप 21st सेंचुरी में रह रहे हो। आप सेल्फ एजुकेशन से भी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी, प्रैक्टिकल नॉलेज से भी बिजनेस में बहुत आगे ग्रो कर सकते हो। गाइस ये वीडियो दिखाने का सिर्फ मोटिव इतना है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत एक्सपर्ट था। इस वीडियो को बनाने में मुझे 16 टेक्स लगे थे, ठीक है। और एक मैं आपको 2 वीडियो तो और दिखाता हूँ, तो पहले इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद मैं फिर आपको अभी करंट की वीडियोस को दिखाता हूँ। स्टूडेंट देन मे बी यू नीड टू हियर दिस लाइक कि जरूरी नहीं कि आप उस एड्रेस में डायरेक्शन में भाग करें सक्सेसफुल बनो। आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो, म्यूजिशियन बन सकते हो, आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो, एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, राइट। लेकिन आप सोसाइटी और पेरेंट्स के प्रेशर में आकर उस ट्रेडिशनल एजुकेशन के सिस्टम में स्टक आप अपनी लाइफ वेस्ट कर लोगे, आधी लाइफ वहीं चली जाएगी। गलती मत करो। अगर आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें लोगों की जरूरत है, या आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जीत में तो हर इंसान साथ खड़ा रहता है। आपको अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ उस वक्त भी खड़े रहना है जिस वक्त उनको आपकी जरूरत है। आजकल के देखो ये वीडियोस थी, ये क्लिप्स थी मेरी जो मैंने 4 साल पहले रिकॉर्ड की थी, ठीक है। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कैमरा था, बहुत अच्छी लाइटिंग थी, बहुत अच्छा सेटअप था, ठीक है। एक एंड्रॉयड फोन था और कोई कैमरा नहीं था, फोन में ही जो वॉइस माइक होता है उसी माइक से मैंने शूट किया था। तो बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि नहीं सर मेरे पास तो, जब आपके पास तो अभी आईफोन है, जब मेरे पास आईफोन हो जाएगा सर, जब मैं कंटेंट बनाना स्टार्ट करूंगा। और अगर मैं भी यही सोचता तो उस टाइम ना मैं कंटेंट बना पाता, ना मेरा कैमरे का जो फियर है वो दूर हो पाता, ना मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो पाती, राइट। तो इस दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जो भी अभी आपके पास है बस स्टार्ट करना है, परफेक्शन पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जो 4 साल पहले वीडियो बनाई थी, 4 साल बाद के बाद जो मैंने वीडियो बनाई है, इसमें आप मेरा वीडियोस में कॉन्फिडेंस देख सकते हो, वीडियोस में एडिटिंग देख सकते हो, वीडियोस में नॉलेज देख सकते हो, फेस एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। वो चीज मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
कॉलेज स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि वो अपने घर बैठे अपने स्मार्टफोन का यूज करके महीने के 20 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं और सिर्फ 1-2 घंटे काम करके। एक ऐसा लीगल प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने भी अपने कॉलेज की पढ़ाई करते करते महीने के 20 से 30 हजार रुपए कमाने स्टार्ट कर दिए और मैं बहुत सारे पर्सन को ट्रेन कर चुका हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो, अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करो, फॉर्म को फिल करो। मैं या मेरी टीम आपसे 48 आवर्स के अंदर कांटेक्ट करेगी। हर दिन स्मार्टफोन यूज करते हो, लेकिन 99% लोग इन सीक्रेट फीचर्स के बारे में नहीं जानते। मैं आपको 3 सीक्रेट स्मार्टफोन ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी। सबसे पहली, इनविजिबल एप्स कैसे अनलॉक करें। एंड्रॉइड में नोवा लॉन्चर यूज करके एप्स को हाइड कर सकते हो। स्क्रीन से बिना टच करे स्क्रॉल कैसे करें। फेस जेस्चर्स या वॉइस कमांड्स यूज करके इंस्टाग्राम या वेब पेजेस स्क्रॉल करो। और बात करते हैं फोन को बिना टच करे अनलॉक कैसे करें। एंड्रॉइड में स्मार्ट लॉक ऑप्शन इनेबल करके अपना फोन फेस लोकेशन या वॉइस कमांड से अनलॉक कर सकते हो। अगर आपको इन स्मार्टफोन हैक्स के फुल डिटेल चाहिए तो सिंपल है, मुझे फॉलो करो, ये रील मेरे डीएम पे शेयर करो, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो फेसबुक एड्स का मैजिक समझना जरूरी है। मैं हूं अनस अहमद और इस चैलेंज में हम फेसबुक एड्स के बारे में सब कुछ सीखेंगे। फेसबुक एड्स एक पावरफुल टूल है जो आपके बिजनेस को ग्लोबल रीच दे सकता है। इसके जरिए आप अपने टारगेट ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंचते हो, उनको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से कनेक्ट करते हो और अल्टीमेटली अपने सेल्स को बूस्ट करते हो। फेसबुक एड्स आपको अपने ऑडियंस के साथ हाईली पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन का मौका देता है, जिसमें आप अपनी एड्स को उनके इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक और बिहेवियर के बेसिस पे टारगेट कर सकते हो। ये एड्स आपको अपने बिजनेस के लिए इंस्टेंट विजिबिलिटी और हायर आरओआई दे सकता है। तो आपको फेसबुक एड्स कैसे लगाने का आइडिया है, कमेंट में लिखें और मुझे फॉलो करें ताकि आपको हर दिन एक वैल्यूएबल लेसन मिलता रहे। ऑनलाइन पे समझ में आया गाइस आपको यहाँ पे कि मेरी 4 साल की पहली वीडियो में और अब की जो मेरी वीडियोस है उसमें क्या डिफरेंस है। किसी को समझ में आया? चैट बॉक्स में बताओ क्या चीज समझ में आई, क्या डिफरेंस आपको नजर आया। आपको मेरे फेस एक्सप्रेशन, आपको मेरा कॉन्फिडेंस, आपको मेरा एजुकेशन, आपको मेरी नॉलेज समझ में आ रही होगी कि पहले कैसा, पहले एकदम फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस जो स्क्रिप्ट याद थी बस वो कैमरे के सामने बोल दी, ठीक है, कोई इमोशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो बहुत सारे पर्सन को लगता है कि नहीं सर को तो पहले से कंटेंट बनाना आता होगा, वो तो पहले से ही एक्सपर्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दिखाने का मोटिव सिर्फ इतना सा था कि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता, बस जो आपके पास है उससे आपको बस स्टार्ट करना है। क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने कंटेंट बिल्कुल बनाना भी स्टार्ट नहीं किया। तो आज इसीलिए हम बेसिक से स्टार्ट करें कि आपको पहले फर्स्ट स्टेप लेना है, पहले कंटेंट बनाना स्टार्ट करना है। अपने कैमरे का जो फियर है आपको उसको दूर करना स्टार्ट करना है, राइट। फिर अब बात करेंगे हम द 3E फॉर्मूला। कोई भी कंटेंट क्यों वायरल होता है, आपको क्या करना है, उस वायरल होने की स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे तुम शेयर कर दो भाई, तुम शेयर कर दो, तुम मेरी रील को अपनी स्टोरी पे लगा दो तो वायरल हो जाएगी। ऐसा कोई भी नहीं है। ऑल वायरल कंटेंट हैज वन ऑफ दीज 3 इमोशन। कोई भी वायरल कंटेंट है तो उसमें इन तीनों में से कोई एक ना एक चीज तो होगी, ठीक है। अब क्या चीज होगी, या तो कोई एजुकेशन वाला कंटेंट होगा जिससे आपका कंटेंट से कोई अदर पर्सन कुछ ना कुछ सीख रहा है, कुछ आप वैल्यू दे रहे हो, कुछ आप सिखा रहे हो, एजुकेट कर रहे हो। तो कुछ आपके कंटेंट में ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाला कुछ ना कुछ सीख रहा है, तभी वो कंटेंट आपका वायरल हो सकता है। दूसरी चीज, एंटरटेन। क्योंकि आज आपको पता है कि कॉमेडी वाली वीडियोस बहुत जल्दी वायरल होती हैं। बहुत सारी जो प्रैंक्स वीडियोस होती हैं बहुत ज्यादा वायरल होती हैं, मिलियन मिलियन में व्यूज आते हैं। अब आपको लग रहा होगा यार ये क्या ही कर रहा है, लेकिन उस कंटेंट में भी 50 मिलियन 100 मिलियन की व्यूज चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? क्योंकि लोग आज के टाइम पे यही तीनों में से कोई एक चीज ढूंढ रहे हैं। या तो वो कुछ एजुकेट वाला कंटेंट आपका हो, या तो कुछ एंटरटेन वाला कंटेंट हो कि लोगों को थोड़ा सा हंसी आए या खुश हो, एंटरटेन हो, और वही चीज वो शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के और रिलेटिव्स के साथ में। या फिर थर्ड उसमें आता है इमोशन। आपकी वीडियोस में कुछ ऐसा इमोशन होना चाहिए लोग फील कर पाए, लोग रिलेट कर पाए कि हाँ भाई ये चीज तो
मेरे साथ भी होती है, कुछ रिलेट जरूर कर पाए आपकी, कुछ कंटेंट में ऐसा होना चाहिए। अब ये एजुकेट, एंटरटेन, इमोशन कंटेंट क्या होते हैं? अब आप बोलोगे सर ये तो मुझे पता ही नहीं कि एजुकेशन वाले या एंटरटेन वाले कंटेंट क्या होते हैं, कुछ आपके पास इसका एग्जांपल है? तो एजुकेट का कंटेंट क्या है वो तो मैंने अपनी वीडियो दिखा रखी है, पहले मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि कोई भी एजुकेशन वाला कंटेंट जिसमें आप सामने वाले पर्सन को वैल्यू दे रहे हो, उसको कुछ ना कुछ आपकी रील से, आपकी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा हो। ठीक है, तो एजुकेट वाला कंटेंट पहले आप देखो। कमाने के लिए स्किल से पहले माइंडसेट सेट करना जरूरी है। गाइस, ऑनलाइन सक्सेस की शुरुआत स्किल से पहले एक पावरफुल माइंडसेट होना चाहिए आपके पास में। आप सोचो कि आपके पास अबंडेंस माइंडसेट है या स्कार्सिटी माइंडसेट है। स्कार्सिटी माइंडसेट कहता है कि मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है अच्छा, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छी लाइटिंग नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट कहता है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, बस हमें उनको ग्रैब करना आना चाहिए। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अबंडेंस माइंडसेट से सोचते हैं और नए तरीके सीखने के लिए रेडी रहते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। अगर आप डेली छोटे छोटे एक्शन रेगुलरली लोगे तो एक बड़े गोल की तरफ पहुंच जाओगे। और पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप लगे रहोगे तो सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी। आज अपने अंदर का माइंडसेट चेक करो कि आपके अंदर स्कार्सिटी माइंडसेट है या अबंडेंस माइंडसेट है। आज अपने अंदर का माइंडसेट चेक करो और खुद से पूछो, क्या मैं अपने गोल्स के लिए रेडी हूँ? आपका गोल क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस जर्नी में मुझे सपोर्ट करने के लिए ये रील को सेव और शेयर जरूर करें। ये कुछ भी जो आपके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई अदर फील्ड में एक्सपर्ट हो तो आप कुछ और नया ट्राई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इस इंडस्ट्री में हो, ऑनलाइन इंडस्ट्री में हो, आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसी फील्ड में ही कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। जो भी एक्सपर्टीज है आपके पास, जो भी आपको आता है, जिस भी फील्ड में आपके पास टैलेंट है, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको कुकिंग अच्छी आती है, राइट? तो कोई भी स्किल एक्स वाई जेड डजेंट मैटर कि आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में ही आपको कंटेंट बनाना है। कंटेंट का मतलब होता है कि लोग आपकी जर्नी से रिलेट कर पाए, लोग आपको आपसे रिलेट कर पाए। तो जो भी आपके पास टैलेंट है, जो बस उसको आपको देखना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या खूबी है। हर एक इंसान के अंदर खुद का टैलेंट होता है, बस उसको थोड़ा सा शाइन करके आपको बाहर निकालना है, राइट? हर एक पर्सन के अंदर एक टैलेंट होता है, तो बस उसको आपको ढूंढना है कि आपके अंदर का क्या टैलेंट है, और वही चीजें, जेन्युइन चीज आपको ऑडियंस के सामने रखनी है। क्योंकि बहुत सारे पर्सन हैं जो आप ही की तरह होंगे, उनके अंदर आप ही की तरह टैलेंट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी हिचकिचाते होंगे, थोड़ा सा हेसिटेशन होता होगा किस तरीके से स्टार्ट करें, या क्या चीज होगी जो उनको तो थोड़ा सा फायर करेगी, राइट? तो ये था एजुकेट करने वाला कंटेंट। अब एंटरटेन करने वाला कंटेंट क्या होता है? ये मैं आपको जो रील दिखाने वाला हूँ, बहुत वायरल रील है, बहुत सारे पर्सन ने देखा भी होगा, ठीक है? और पहले आप रील देखो, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कौन सा? 10 वाला बिस्कुट का। इधर को देख के बात कर भाई, कोई पेशेंट लूज है क्या? जब 10 वाला है तो 10 वाला ही है, कोई 20 का तो मिलने का नहीं। तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। देखो वो 10 वाला है क्या? दुकान पे मिलेगा, पता कौन सा दे। चलो गर्मी हो रही तुम्हारा। रुक जा, कोई बात नहीं। रुक जा इधर को। एटीट्यूड कौन सा दिखा रहा है भाई जी, भाई जी, एटीट्यूड कौन सा दिखा रहा तू मुझे? भाई जी दे दो 10 वाला, कोई बात नहीं। रुक है ना, 10 वाला दो। तुमसे मुझे लग रहा है डर, डर लग रहा जी। सभी के माँ बाप एक दिन। अच्छा, ये ठीक है, तो ये आपने देखी, बहुत सारे पर्सन ने ये रील देखी होगी, इस पर्सन को देखा होगा, ठीक है? इस पर्सन का कोई एजुकेशन वाला बैकग्राउंड नहीं, कोई कंटेंट क्रिएटर वाला कोई बैकग्राउंड नहीं, लेकिन अब आपको पता है कि इसने, ये पर्सन डेली, अब हम सोचते हैं कि यार हम बस रील बनाएंगे और रील हमारी वायरल हो जाएगी। हम सोचते हैं कि यार हमने तो 20 रील बना दी, 25 रील बना दी, 50 रील बना दी, बस अब मेरी वायरल हो जाएगी, ठीक है? ये पर्सन की अभी रील वायरल होनी स्टार्ट हुई है। ये पर्सन पिछले 4 साल से रेगुलर कंटेंट बनाता है, पिछले 4 साल से रेगुलर कंटेंट बना रहा है। एक दिन में कम से कम 8 से 10 रील डालता है, 8 से 10 रील डालता है। हम तो एक दिन में एक रील भी नहीं डाल पाते हैं, उसमें भी हम सोचते हैं कि यार आज तो टाइम नहीं मिला, अब कल डालेंगे, यार आज तो एडिटिंग नहीं हो पाई, आज तो ये परफेक्शन नहीं हो पाया, तो हम कल डालेंगे।
लेकिन इस पर्सन ने एक चीज नहीं छोड़ी। उसको कुछ नहीं पता था कि कैसे वायरल होगा, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, कैसे चीजें होंगी, कुछ नहीं पता था। और कोई उसके पास कोई नॉलेज नहीं थी किस तरीके से हमें, और उसको कोई सिखाने वाला भी नहीं था। बस उसने एक चीज करी, कंसिस्टेंसी। ठीक है, बस कंसिस्टेंसी उसने फॉलो करी। एक दिन में 8 से 10 रील डालता था, 4 साल से रेगुलर कंटेंट बना रहा था। और आज उसकी आप प्रोफाइल जाके चेक करोगे, शदाब जकाटी करके इनका नेम है, और अप्रोक्स 2.8 मिलियन फॉलोअर्स अभी इंस्टाग्राम पे उनके कंप्लीट हो चुके हैं। इनकी एक रील वायरल हुई थी, इनकी ये वाली रील वायरल हुई थी। इस रील से अप्रोक्स इनकी इस रील पे 50+ मिलियन व्यूज आए थे। ठीक है, इनकी रील को बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, सब ने इनकी रील को जो इनका ये आइडिया था, ठीक है, कि 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी, तो वो उन्होंने अपनी वीडियोस में करना स्टार्ट किया। ठीक है, जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उन्होंने अपनी वीडियोस में करना स्टार्ट किया। अब ये पर्सन जो इंडिया का था, उसके बाद इसने अपना क्या किया, दुबई गया, वहां से उसके पास कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज आई, बहुत सारे स्पॉन्सरशिप इसको मिलना स्टार्ट हुई, वहां से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, और अभी आपको मैं बताऊं कि हर महीने का जो इसका पे आउट, ठीक है, सिर्फ स्पॉन्सर से हर महीने का वो 5 लाख से प्लस की इनकम जनरेट करता है। 5 लाख से प्लस की इनकम जनरेट कर रहा है। अब आप खुद सोचो, जो पर्सन को कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था, बस कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, डेली कंसिस्टेंसी से पोस्ट करना स्टार्ट किया, और आज हर महीने 5 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट कर रहा है। अभी रिसेंटली उसने 20 लाख की स्कॉर्पियो एन परचेज करी है। राइट, तो हर एक पर्सन को, आपको पता है पावर ऑफ सोशल मीडिया, आप सभी पर्सन को पता है कि आज के टाइम पे क्या वायरल हो जाए आपको नहीं पता। इंस्टाग्राम की पावर आप सभी पर्सन को पता है। बहुत सारे क्रिएटर्स को आप जानते होंगे जिनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था, जिनके पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं थी, बस कुछ चीजें उन्होंने फॉलो करी, और बस वही चीजें उनकी काम कर रही है। जो मैंने आज आपको 3E फॉर्मूला बताया कि आपके कंटेंट में इन तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। या आप कुछ एजुकेट कर रहे हो, या आप कुछ एंटरटेन कर रहे हो, या उसमें कुछ इमोशन है। अब जैसे बहुत सारे पर्सन बोलते हैं ना कि सर मैं तो अपना फेस नहीं दिखा सकता, ठीक है, मैं तो वीडियोस नहीं बना सकता, मैं बहुत कैमरा शाय पर्सन हूँ। एक रील में आपको और दिखाता हूँ, ये आप रील चेकआउट करो। डर लग रहा जी। देखिए बाबा एक दिन वह चाहते हैं बच्चे उनके बनने की बात रुको, चिंता मत, जिंदगी में कई बार मुश्किलें आएंगी बेटा, लेकिन में कभी कभी तुम्हारा मन करेगा कि तुम मर जाओ। इस रील में क्या था, इस रील में क्या था, किसी पर्सन का कोई फेस नहीं है, या जो पर्सन ने खुद ना अपना फेस दिखाया है, जो भी इस पर्सन की प्रोफाइल थी, इसने ना अपना फेस दिखाया, ना अपनी वीडियो दिखाई। बस इस वीडियो में क्या था, इमोशन था। इसने अपनी वीडियो में इमोशन डाला हुआ है। राइट, बहुत सारे पर्सन बोलते हैं नहीं सर मैं तो कैमरा शाय हूँ, मैं तो फेस नहीं दिखा सकता, मैं तो वीडियो नहीं बना सकता, या मेरे पास तो अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, हम कैसे चीजें करेंगे। तो बहुत सारे आपने पेजेस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे आपने पेजेस देखे होंगे जहां पे कोई फेस नहीं है। और इसका मैंने इनसाइट्स भी आपको डाला हुआ है। इस पे सिर्फ लाइक्स कितने आए हैं, 1.1 मिलियन लाइक्स आए हुए हैं। ठीक है, 158 के शेयर्स आए हुए हैं, 13 के कमेंट्स हैं। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कहता ही क्या है कि आपकी वीडियो को अगर ज्यादा लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, हम आपकी वीडियो को और ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचाएंगे। तो बस आपको इन्हीं ये फॉर्मूला 3E फॉर्मूला को एकदम पकड़ के रखना है कि आप कुछ भी रील डाल रहे हो, बस इन तीनों में से कोई एक चीज आपकी रील में होना चाहिए। या तो आप कुछ एजुकेट कर रहे हो, राइट, या कुछ आपकी वीडियो में एंटरटेन कर रहे हो, ठीक है, और या तो कुछ आप इमोशन से जुड़े हो। मैंने क्या बताया कि ऐसा नहीं कि आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड का ही कंटेंट बनाना स्टार्ट करना है। कंटेंट क्रिएटर कोई एक वो पर्सन नहीं है कि आप रियल एस्टेट में हो तो रियल एस्टेट वाला ही कंटेंट बना रहे हो, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो ऑनलाइन बिजनेस वाला ही कंटेंट बना रहे हो। कंटेंट क्रिएटर जो भी आपके पास कंटेंट है, जिससे पर्सन रिलेट कर पाए, जिससे पर्सन आपसे कनेक्ट कर पाए, वो होता है कंटेंट। मैंने क्या बताया, आपको कुकिंग अच्छी आती है, आप कुकिंग का कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, ताकि आपकी एक ऑडियंस बिल्ड होना स्टार्ट हो। राइट, तो बस वही एक चीज आपको ध्यान रखनी है। एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन यू मिक्स वैल्यू विद इमोशन योर कंटेंट बिकम्स अनफॉरगेटेबल। अगर आपकी वीडियो में वैल्यू है और उसमें इमोशन भी कनेक्ट है, राइट, तो लोग आपको कंटेंट नहीं भूल सकते। जैसे जैसे मैंने अभी आपको सेकंड वीडियो दिखाई एंटरटेन वाली, ठीक है, तो उसमें क्या है कि लोग नहीं भूल पाएंगे। बहुत सारे पर्सन को
बहुत सारे पर्सन मजाक मजाक में बोल देते हैं, ठीक है, हम ऑफिस में कहीं कहीं बोल देते हैं भाई 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी। तो इससे क्या हुआ कि एक बार दिमाग में चला गया ना। और वायरल कंटेंट क्या होता है कि भाई जब लोगों की प्रोफाइल में बार बार वो कंटेंट दिख रहा है, बड़े बड़े क्रिएटर्स आपकी कंटेंट के आइडियाज को यूज कर रहे हैं, तो वही चीज है कंटेंट, और कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम व्हाई क्रिएटिंग कंटेंट इज नॉन निगोशिएबल। नॉन निगोशिएबल का क्या मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी सेलिब्रिटी है, राइट। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, मॉल्स में जाते हैं, अगर हम कोई भी लोकल मार्केट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे लखनऊ में लोकल मार्केट है, अमीनाबाद है, ठीक है, या वेडनेसडे बाजार लगती है, तो हम वहां जाके क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं कि भाई अगर ये शर्ट 1000 रुपए के ऊपर बताता है सेलर, तो हम बोलते हैं नहीं भाई 700 रुपए की दे दो या 800 रुपए की दे दो, ठीक है। लेकिन अगर हम Recording stopped. लेकिन अगर हम वही चीज मॉल्स में करते हैं, अगर हम वही चीज जगह मॉल में जाते हैं, मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं, ठीक है, अगर सेलर ने बताया या ओनर ने बताया कि भाई ये प्राइस इसका 3000 रुपए है, तो हम वहां जाके ये चीज नहीं बोलते कि नहीं भाई 3000 वाली शर्ट आप मुझे 2000 में दे दो या 2500 रुपए में दे दो या 200 रुपए का डिस्काउंट दे दो। वहां जाके बोलते हैं क्या? वहां जाके नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड है, वो नॉन निगोशिएबल है कि आप उसमें निगोशिएट कर ही नहीं सकते या करोगे भी नहीं आप, ठीक है। तो जो कंटेंट होता है वो भी इसी तरीके से होता है कि अगर लोग आपके आपके कंटेंट से कनेक्ट कर रहे हैं या आपकी प्रोफाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, आपका एक पर्सनल ब्रांड बन चुका है, तो वहां पे कोई निगोशिएबल वाली बात ही नहीं आती, ठीक है। अब नॉन निगोशिएबल कैसे बनता है कंटेंट? सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो, बिल्ड ट्रस्ट। सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। पीपल बाय फ्रॉम दोज दे नो, ठीक है। आज कोई भी सेलिब्रिटी है, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, कोई भी सेलिब्रिटी अगर अपना ब्रांड अगर लॉन्च कर देता है, ठीक है, तो लोग बिना सोचे समझे मॉल्स में जाएंगे, उसकी ब्रांड पे जाएंगे और परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो जानते हैं, उनको पता है कि भाई ये पर्सन की ये प्रोफाइल है, ये नेम फेम है, और उनपे वो ट्रस्ट करते हैं। तो वहां जाके वो बार्गेनिंग करेंगे, ना सोचेंगे कि नहीं भाई कपड़े की क्वालिटी अच्छी है या नहीं अच्छी है, या ये शूज की क्वालिटी 4 दिन में खराब तो नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक ब्रांड बन चुका है। तो आपका कंटेंट लोगों को ट्रस्ट दिला सके, ठीक है। क्रिएट्स विजिबिलिटी। द मोर यू पोस्ट द मोर यू एग्जिस्ट ऑनलाइन। जितना ज्यादा आप पोस्ट करते हो उतना ज्यादा आप ऑनलाइन में रहते हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको नहीं सोचना है कि आपका कंटेंट वायरल होगा नहीं होगा, लोग आपको कमेंट में गालियां देंगे, तारीफ करेंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बस आपको क्या करना है, जो आपके हाथ में है, कि आपको ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करना है, जिससे आपकी ऑनलाइन की जो प्रेजेंस है, ठीक है। क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई रील डाली, रील अपलोड करी, वो रील पे हजार व्यूज गए, बहुत ज्यादा व्यूज नहीं, सिर्फ 1000 व्यूज गए, 1000 लोगों ने उस रील को देखा। अब जब मैं कोई दूसरी रील डालूंगा, तो जरूरी तो नहीं है कि जो मैंने पहले 1000 व्यूज गए थे वही 1000 लोग मेरी वो वाली रील भी देखेंगे, बशर्ते मतलब कि उस रील में भी 1000 व्यूज गए हैं, लेकिन हो सकता है उसमें से कोई दूसरे 1000 लोगों ने मेरी वो वीडियो को देखा होगा। तो कंटेंट हमें जितना ज्यादा हम पोस्ट करेंगे, उतना, मान लो 30 रील डाली, 30 वीडियोस पे 1000 व्यूज गए, मतलब टोटल 30,000 व्यूज गए, तो 30,000 लोगों ने मेरे कंटेंट को देखा है। तो जितना ज्यादा आप पोस्ट करोगे उतना ज्यादा आपकी ऑनलाइन की प्रेजेंस रहेगी, ऑनलाइन में आपकी विजिबिलिटी रहेगी, राइट। ड्राइव सेल्स। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका ब्रांड है, ठीक है, या आपने अपना ऑनलाइन में एक प्रोफाइल बना रखी है, पर्सनल ब्रांडिंग कर रखी है, तो लोग आपसे निगोशिएट नहीं करेंगे कि नहीं आपका प्रोडक्ट तो 2000 रुपए का है तो आप 1500 रुपए का दे दो। और जहां पे ये ट्रस्ट हो जाता है, जहां पे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, तो यही कंटेंट आपको पैसा भी ला के दे देगा, ठीक है। आप रील डाल रहे हो, अब जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी सेलिब्रिटी है, कोई भी क्रिकेटर है, वो अपना अगर ब्रांड लॉन्च करता है, तो अपने आप वहां से सेल्स होना स्टार्ट हो जाती है। अब कोई भी पर्सन, जैसे कि हम मॉल्स में गए, वहां पे हमने देखा कि भाई बीइंग ह्यूमन का स्टोर था, तो हमें पता है भाई ये स्टोर जो है सलमान खान का है, हमने जाके परचेज किया, तो सेल्स ऑटोमेटिकली होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको एक अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट करने का। कोई भी सेलिब्रिटी ने जैसे कि ऋतिक रोशन ने HRX अपना ब्रांड लॉन्च किया, ठीक है, तो उसने पहले अपना ब्रांड नहीं लॉन्च किया, उसने पहले क्या की, पहले अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाया, पहले अपने आप की ब्रांडिंग करना स्टार्ट करे। जब उसकी पर्सनल ब्रांडिंग होना स्टार्ट की, उसके बाद उसने अपनी कंपनी वगैरह लॉन्च करी, ठीक है। पोजीशन यू एज एन एक्सपर्ट इन योर नीश, कि आप जिस भी नीश में कंटेंट बना रहे हो, बस एक चीज ध्यान रखनी कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऐसा नहीं कि आप अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपको इसी नीश में ही कंटेंट बनाना है। जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो उसमें आपको कंटेंट बनाना, आपको
XYZ कोई भी स्किल आती है, ठीक है, तो आपको उसी स्किल में ही, उसी नीश में ही कंटेंट बनाना है और उसमें ही परफेक्शन आपको करना है। उसमें आप क्या इंप्रूव कर सकते हो, उसमें आप क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर सकते हो, उसमें आप क्या लोगों से अलग कर सकते हो, उसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है, ठीक है। योर कंटेंट इज योर डिजिटल सेल्समैन, इट वर्क्स 24/7। ये लाइन मतलब बहुत बड़ी लाइन है कि आपका जो कंटेंट होता है वो डिजिटल सेल्समैन होता है, कि अगर आप रात के 2 बजे सो भी रहे हो, लेकिन अगर आपका कंटेंट वायरल हो रखा है तो रात के 2 बजे भी वो आपकी सेल्स ला सकता है। आपका कंटेंट अगर वायरल वायरल हो रखा है, रात के 2 बजे भी कोई पर्सन अगर आपकी वीडियो को वॉच कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, वो आपको मॉर्निंग में मैसेज कर देगा। तो जो कंटेंट होता है वो आपका डिजिटल सेल्समैन होता है, 24/7 वर्क करता रहता है। और ऑनलाइन में जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, वो वहां के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 24/7, कि अगर हम सो भी रहे हो तो सोते हुए भी हमको पैसा आना चाहिए। और वो कब आएगा? जब हमारा एक पर्सनल ब्रांड होगा, राइट, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ऑडियंस साइकोलॉजी, अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वॉच योर कंटेंट। अब जैसे बहुत सारे पर्सन मेरे से बोलते भी हैं कि सर रील वायरल कैसे होगी, या मेरी रील वायरल नहीं हो रही सर। तो हमें ये नहीं सोचना है कि रील वायरल नहीं हो रही या मेरी रील कैसे वायरल होगी, हमें ये सोचना है कि लोग मेरा कंटेंट क्यों देखें। जो मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में एक फॉर्मूला बताया, 3E फॉर्मूला, ठीक है, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना है कि लोग मेरा कंटेंट क्यों देखें। जब भी मेरा कंटेंट वर्क नहीं करता है, मेरा पर्सनली का बात कर रहा हूँ, जब भी मेरा कोई कंटेंट अगर वर्क नहीं करता है तो मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ कि लोग मेरी इस रील को क्यों देखना चाहेंगे, राइट। पीपल डोंट केयर अबाउट यू, वो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, कैसे कंटेंट बना रहे हो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। दे केयर अबाउट हाउ यू मेक देम फील। उनको अपने से मतलब है। बहुत सेल्फिश है इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की ऑडियंस, उनको अपने से मतलब है कि क्या मुझे इस रील देखने से एंटरटेन हो रहा हूं मैं, क्या इस रील देखने से मुझे कुछ वैल्यू मिल रही है, क्या कुछ एजुकेशन मिल रही है मुझे इस रील देखने से, क्या कुछ मेरे को करियर में हेल्प मिल रही है मुझे इस रील देखने से। तो उनको अपने से मतलब है। तो हमें भी क्या करना है, योर जॉब एज अ क्रिएटर, हमारी जॉब क्या है, सॉल्व देयर प्रॉब्लम, कि हमें उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब बहुत सारे पर्सन कंटेंट बनाते हैं, कुकिंग का कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, रेसिपी का कंटेंट बनाते हैं कि भाई कढ़ाई पनीर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे जिन जिन लोगों को कढ़ाई पनीर नहीं बनाना आता तो वो देखेंगे कि भाई कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे पर्सन होंगे जिनको क्लोजिंग करना नहीं आता होगा, ठीक है, तो अगर आपने क्लोजिंग के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो जिनको क्लोजिंग नहीं आती है वो खुद भी आपकी रील को सेव करेंगे, प्लस बार बार आपकी रील को देखेंगे कि भाई कैसे इन्होंने क्लोजिंग करी, कैसे इन्होंने इन्विटेशन किया, कैसे इन्होंने एनरोलमेंट निकाला। तो आपको क्या करना है, सामने वाले की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर आपको कंटेंट बनाना स्टार्ट करना है कि हम कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। टेल रिलेटेबल स्टोरीज। सबसे ज्यादा जो आज के टाइम पे कंटेंट वायरल हो रहे हैं और वायरल होने का जो रीजन है, उसके पीछे यही रीजन है, रिलेटेबल स्टोरीज। कि लोग, मैंने क्या बताया कि लोगों को डोंट केयर अबाउट यू, लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या हो, कौन हो, क्या करते हो, डजेंट मैटर। उनको ये फर्क पड़ता है कि क्या मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी स्टोरी से। क्या बहुत सारे कंटेंट है कि भाई क्या आप भी एज अ स्टूडेंट हो, ऑनलाइन में सोशल मीडिया का यूज करके इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ऑनलाइन में सोशल मीडिया का यूज करके अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, तो वो भी रिलेट कर पाए। तो जब वो रिलेट करेगा आपसे कनेक्ट कर जाएगा। सबसे सिंपल सा फंडा है, बी ऑथेंटिक नॉट परफेक्ट। आपको परफेक्शन के पास जाना ही नहीं कि नहीं जब मैं अच्छा कंटेंट बनाने लगूंगा या लगूंगी तभी मैं कंटेंट बनाना स्टार्ट करूंगी। ऑथेंटिक रहना है, जो आपके पास आता है, जो आप हो करंटली में, आपको बस वही दिखाना है। लोग फेक प्रोफाइल या फेक दिखावे से नहीं कनेक्ट होते, लोग जेन्युइन पर्सनालिटी से कनेक्ट होते हैं। अगर मैं अभी अभी अपनी प्रोफाइल में जो मैं नहीं हूं वो दिखाना स्टार्ट कर दूं तो कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे अगर फॉलोअर्स गेन भी होंगे ना, वो भी डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑडियंस, कहते हैं ना, ऑडियंस ही सब कुछ है। कोई भी अगर हम बिजनेस करेंगे तो वहां पे कस्टमर ही सब कुछ होता है। कस्टमर को अगर हमारा प्रोडक्ट समझ में आएगा तो वो परचेज करेगा। कस्टमर को अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तभी हमारी ग्रोथ होगी, हमारी सेल्स होगी, हमारी कंपनी वो करेगी। लेकिन कस्टमर को अगर नहीं समझ में आ रहा तो कब हमारी कंपनी का डाउनफॉल होगा हमें कभी समझ में भी नहीं आ पाएगा, राइट। स्टोरीज क्रिएट कनेक्शन, कनेक्शन क्रिएट्स फॉलोअर्स। ये बहुत बड़ी लाइन है, स्टोरीज क्रिएट कनेक्शन। क्योंकि अभी मैं आपसे कोई एक नॉर्मल बात बताता कि भाई एक पर्सन है जो
आप इस तरीके से एंटरटेन अपनी वीडियो में एंटरटेनमेंट डालो तो वायरल हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा कुछ लोग समझ जाते, कुछ लोग ना समझ पाते, लेकिन वही चीज मैंने आपको एक एग्जांपल पे दिखाया भी, वीडियो भी दिखाई और फिर आपको उसको स्टोरी भी समझाई, तो अब आपको समझ में आया कि हाँ भाई ये कंटेंट वायरल हो रहा है, तो आप उससे रिलेट कर पाए, तो उससे आपका एक कनेक्शन बन पाया कि हाँ अगर हम वीडियोस में एंटरटेनमेंट डालेंगे या कुछ कॉमेडी डाल रहे हैं तो वायरल होते हैं कंटेंट, ठीक है। और कनेक्शन क्रिएट्स फॉलोअर्स, जब वो कनेक्शन आपकी ऑडियंस के साथ में, आपकी लीड के साथ में बन जाता है, वही आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं। सिंपल सा फंडा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फंडा नहीं, ठीक है। 5 एवरग्रीन कंटेंट टाइप्स। अब बहुत सारे पर्सन बोलते हैं भाई सर हम कैसा कंटेंट बनाएं या कंटेंट कितने तरह के होते हैं, तो 5 एवरग्रीन कंटेंट होते हैं। सबसे पहले वैल्यू कंटेंट, जो हम अभी बात कर रहे थे कि आप अपनी रील में कुछ एजुकेट कर रहे हो, ठीक है, सिखा रहे हो, ट्यूटोरियल्स है, ठीक है, कि भाई इस तरीके से वीडियो एडिट होती है या इस तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग होती है या इस तरीके से कैनवा पे पोस्टर्स बनते हैं, तो कुछ ट्यूटोरियल आप अपनी वीडियो में दिखा रहे हो, ठीक है, कुछ हैक्स, ठीक है, बहुत सारे आपने 5 मिनट हैक्स आपने वीडियोस देखी होंगी, तो कुछ आप वैल्यू दे रहे हो, सामने वाले को सिखा रहे हो कि इस तरीके से ये चीज होती है या इस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो या इस तरीके से आप इनविटेशन कर सकते हो, इस तरीके से आप रील एडिट कर सकते हो, इस तरीके से आप एडिटिंग में ये पार्ट कर सकते हो, मतलब कोई भी चीज जो आप अपनी वीडियो में सिखा रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, तो एक होता है वैल्यू देने वाला कंटेंट। नेक्स्ट आता है रिलेटेबल कंटेंट। रिलेटेबल कंटेंट नीचे लिखा भी हुआ है कि सामने वाले को कैसा फील हो कि मुझे भी ऐसा लगता था टाइप पोस्ट। जैसे कोई भी आपने रील डाली, अब आपके फ्रेंड को क्या लगे कि हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मुझे भी ऐसा लगता है, तो जब सामने वाला ये फील कर पाए कि हाँ यार मुझे भी ऐसा लगता है, मेरे साथ भी ये चीज हो रही है, तो वो उसे कहते हैं रिलेटेबल कंटेंट। सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए कि वो रिलेट कर पा रहा है कि ये चीज तो मेरी लाइफ में भी हो रही है, ये चीज तो मेरी जिंदगी में भी हो रही है, या ये चीज तो होती है जेन्युइन चीज, ठीक है। प्रूफ कंटेंट, जहां पे हम रिजल्ट्स दिखाते हैं, ठीक है, ये देखो आज की मेरी अर्निंग, ये देखो आज ये मेरी टीममेट्स की अर्निंग, ठीक है, या कोई टेस्टिमोनियल कि ये पर्सन भी पहले एज अ स्टूडेंट वर्क कर रहा, स्टूडेंट था, फिर उसने वर्किंग करना स्टार्ट किया और आज उसकी इतनी इनकम होने लगी। या ये तो हमने ऑनलाइन बिजनेस की बात करी, जहां पे आप टेस्टिमोनियल्स दिखाते हो, रिजल्ट्स दिखाते हो, ठीक है, उसे कहते हैं प्रूफ कंटेंट, ठीक है। बिहाइंड द सीन्स कंटेंट, जहां पे आप प्रोसेस दिखाते हो कि ये चीज हो कैसे रही है। जैसे अभी मैं सेशन ले रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो अब एक वीडियो में आपको जब मैं पोस्ट करूं तो एक वीडियो दिखाऊं कि कैमरे का एंगल कैसा था, कैमरा के एंगल कहाँ पे था, कैमरा किस डिग्री पे रखा हुआ था, लाइटिंग का एंगल क्या था, बैकग्राउंड लाइट जो थी हमारी वो उसका एंगल क्या था, क्या कलर था, ठीक है, लैपटॉप कैसे रखा था। तो ये जो बिहाइंड द सीन्स, बहुत सारी मूवीज में आपने बिहाइंड द सीन्स देखा होगा, ठीक है, कैसे मूवी शूट हो रही है, तो वो कुछ कंटेंट आप बना सकते हो। या आप कभी कभी इनविटेशन कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारी अभी आपने तो ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, कोई पर्सन अगर इनविटेशन कर रहा है तो सामने उसने कैमरा रख दिया, उसकी वीडियो शूट हो रही है, अब वो इनविटेशन कर रहा है, ठीक है, एनरोलमेंट उससे निकलवा रहा है, वही उसने पोस्ट कर दिया, कुछ अलग नहीं किया, बस जो चीज वो कर रहा था उसने बिहाइंड द सीन्स में वीडियो शूट करके उसने डाल दी। अगर आप क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है, आप क्लोजिंग कर रहे हो सामने वाले पर्सन की ऑन द कॉल जेन्युइन, और आपने वीडियो रिकॉर्ड करी और उसको पोस्ट कर दिया, तो लोग वही चीजें देखना चाहते हैं कि भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे चीजें कर रहे हो, ठीक है, योर प्रोसेस, योर सेटअप, योर स्टोरी। कॉल टू एक्शन कंटेंट। कॉल टू एक्शन कंटेंट जैसे कि हम वीडियोस में लास्ट में बोलते हैं कि भाई आपको अच्छा लगा कंटेंट तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको अच्छा लगा कंटेंट आप मेरे कंटेंट को सेव कर लो, आपको अच्छा लगा आप मेरे को ये भी मेरे डीएम में शेयर कर दो, ठीक है, आपको अच्छा लगा आप मुझे फॉलो कर सकते हो इसी ऐसे और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। तो ये 5 एवरग्रीन कंटेंट होते हैं जिन पे आप वीडियोस बना सकते हो। वैल्यू कंटेंट, रिलेटेबल कंटेंट, प्रूफ कंटेंट, बिहाइंड द सीन्स कंटेंट और कॉल टू एक्शन कंटेंट, ठीक है। अब बहुत सारे पर्सन बोलते हैं ना सर कैसे वायरल होगी, वायरल होने का फॉर्मूला क्या है, द वायरल पोस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। कैसे वायरल होती है, सिंपल सा, एक कोई भी वीडियोस हो, चाहे वो यूट्यूब की वीडियो या अभी हम शॉर्ट फॉर्म अगर रील की बात करें, इंस्टाग्राम की रील है, इंस्टाग्राम की शॉर्ट वीडियो है, तो वो कैसे वायरल होगी। कोई भी वीडियोस हो उसमें 3 चीज होती है, 3 सिंपल पार्ट्स में वो वीडियो डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है उसका हुक का, ठीक है, कि कोई भी पर्सन आपकी रील को अगर वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, अचानक से आपकी रील आ गई, तो पहले फर्स्ट 3 सेकेंड जो होते हैं वीडियो के उसे बोलते हैं हुक। क्या बोलते हैं, हुक। फर्स्ट 3 सेकेंड अगर उस पर्सन ने आपकी वीडियो को रुक कर आपको देख लिया, मतलब आपका हुक जो है वो स्ट्रॉन्ग है।
और अभी इंस्टाग्राम का सबसे बेस्ट फीचर है जो इनसाइट्स में आप चेक करोगे तो इंस्टाग्राम बता भी देता है कि आपकी वीडियो का हुक बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, ये वीडियो आपकी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो सबसे फर्स्ट 3 सेकंड जो वीडियो के होते हैं उसे बोलते हैं हुक, और आपका हुक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके। लोग, क्योंकि आज के टाइम पे लोग इंस्टाग्राम पे बस रील स्क्रॉल करते हैं, 30 सेकंड की वीडियो देखी फिर स्क्रॉल किया, फिर 30 सेकंड की वीडियो देखी फिर स्क्रॉल किया। लेकिन अगर कोई पर्सन आपकी पूरी वीडियो 30 सेकंड की या 60 सेकंड की पूरी वीडियो देख रहा है तक, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम और ज्यादा वर्क करता है, और ज्यादा बूस्ट होती है आपकी वीडियो। तो सबसे पहले आपको काम करना है अपनी रील पे फर्स्ट 3 सेकंड पे, कि आपका हुक कैसा होना चाहिए, कि आप लोगों का अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकते हो। लोग जैसे ही आपकी वीडियो आए पहले 3 सेकंड में वो आपकी वीडियो को रुक करके देखना स्टार्ट करें कि भाई आगे आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। फिर आती है स्टोरी, शेयर इनसाइट्स, लेसन और एग्जांपल, कि मतलब कोई भी कंटेंट हो, चाहे वो एजुकेट वाला हो, एंटरटेन वाला हो, या कोई इमोशन कनेक्ट हो, ठीक है। तो फिर वो स्टोरी आप बीच में आता है, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आता है लास्ट का, कॉल टू एक्शन, कि अब आप लोगों से कहना क्या चाहते हो, टेल पीपल व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि टेल पीपल व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अब आप लोगों से क्या कहना चाहते हो कि वो नेक्स्ट क्या करें। हो सकता है आप बोलना चाहो कि भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ये रील को मेरे डीएम में शेयर कर दो, ये रील को मुझे पहले फॉलो करो फिर मेरे डीएम में शेयर कर दो, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन, कि आप लोगों से लास्ट में क्या करवाना चाहते हो। अगर उन्होंने एंड तक आपका कंटेंट देखा, उनको आपका कंटेंट पसंद आया, ठीक है, विदाउट अ सीटीए योर कंटेंट इज जस्ट एंटरटेनिंग नॉट मार्केटिंग। देखो हमारी फील्ड में, हमारी इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, राइट, मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। तो सेल्स कर रहे हैं, सेल्स कब होती है, सेल्स कब होती है जब एंड कस्टमर, जो कस्टमर है वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करके ही जाए। तो कंटेंट में भी क्या होता है कि हमने कंटेंट दिखाया, लोगों को पसंद आ गया, लेकिन अगर हम चाहते हैं अपने फॉलोअर्स गेन करना, ठीक है, तो मैं लास्ट में ये बोल दूंगा कि अगर आपको ये मेरा रील अच्छी लगी, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे और भी ज्यादा कंटेंट के लिए मैं और ज्यादा ऐसे कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। तो ये होता है कॉल टू एक्शन, कि हम लोगों से कहलवाना क्या चाहते हैं इजी लैंग्वेज में, राइट। एक एग्जांपल लिखा हुआ है नीचे आपको, देखो, हुक, मोस्ट पीपल फेल एट रील्स बिकॉज दे फोकस ऑन फिल्टर्स नॉट वैल्यू, एग्री, कमेंट, इमोजी बिलो, ठीक है। मतलब जैसे इसको मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि बहुत सारे पर्सन की रील वायरल नहीं होती। ये क्या था, हुक, कि बहुत सारे पर्सन की रील वायरल नहीं होती, क्यों नहीं होती, ठीक है। मतलब फिर ये मेरा हुक था, फिर नेक्स्ट मैंने बॉडी उसमें डाली कि वो फोकस करते हैं फिल्टर्स पे, वो वैल्यू पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कि बहुत सारे पर्सन फेल हो जाते हैं, रील नहीं बनती, या बहुत सारे पर्सन की रील वायरल नहीं होती, बहुत सारे पर्सन की रील क्यों नहीं वायरल होती, ठीक है। तो ये क्या था, ये हुक था। अब जिनकी रील वायरल नहीं होती वो मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे, ठीक है, कि रील वायरल क्यों नहीं होती। फिर उसमें मैंने स्टोरी डाली कि वो फोकस करते हैं फिल्टर्स पे, अच्छी लाइटिंग पे, अच्छे कैमरे पे, या वो वैल्यू पे नहीं फोकस करते हैं, कि मतलब ये मेरा बॉडी था बीच का, सेकंड पार्ट। फिर थर्ड पार्ट था कि अगर आप भी एग्री करते हो तो कमेंट करो हार्ट वाली इमोजी, तो जो भी एग्री करेगा वो क्या करेगा, कमेंट करेगा। मतलब मैं जो लोगों से कहलवाना चाहता था कि अगर आप भी एग्री करते हो तो आप मेरी इस रील पे कमेंट कर सकते हो हार्ट वाली इमोजी। तो ये एक एग्जांपल था कि आपकी कोई भी रील हो, कोई भी रील हो, किसी भी कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो, तो उस रील में ये 3 चीज जरूर होनी चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, अब से आप जो नेक्स्ट से कल से जो रील बनाने वाले हो, हर एक रील में ये 3 पार्ट होते हैं, आपका हुक, आपकी बॉडी, और आपका सीटीए, कॉल टू एक्शन, राइट। बैच शूटिंग टेक्निक, राइट। अब बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि सर हम कैसे शूट करें, या हम डेली, अगर हमने एक दिन शूट करने बैठे हैं तो उसमें हमारा पूरा दिन तो रील बनाने में ही चला गया, हमने शूटिंग भी करनी है, एडिटिंग भी करनी है, पोस्ट भी करना है, तो सारा टाइम तो हमारा उसी में चला गया। सर अब हम अपना काम कैसे करेंगे, कॉलिंग, फॉलो अप, इन्विटेशन, लीड्स लेके आना, वो सारी चीज हम कैसे करेंगे। तो पूरा टाइम तो हमारा एक 30 डेज, अगर हम आपने बोला है कि भाई हमें एक दिन में एक रील डालनी है, मतलब 30 दिन में अगर हमें 30 रील डालनी है, तो सारा टाइम तो हमारा रील बनाने में ही चला गया। बहुत सारी पर्सन के साथ ऐसा होता भी है कि मैंने अगर उनको बोल दिया कि आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना है, तो पता चला कि वो 30 दिन प्रोफाइल पे ही काम कर रहे हैं, फिर उनका सारा काम रुक गया, लीड्स लाना, कॉलिंग, इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, वो सब तो साइड हो गया, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है कि किस टाइम पे क्या चीजें करनी है, वो शेड्यूल आपके पास प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेक्निक आपको बताई हुई, रिकॉर्ड वंस यूज मल्टीपल टाइम्स। अब जैसे बहुत सारी आपने रील्स देखी होंगी जहाँ पे वॉइस ओवर यूज होता है, कि उन्होंने अलग अलग क्लिप्स शूट कर ली हुई है,
और उसके ऊपर उन्होंने वॉइस ओवर डाल रखा है। ऐसे कंटेंट भी बहुत ज्यादा वायरल होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वीडियो की क्वालिटी होती है, आपका कंटेंट होता है, ठीक है, आपका हुक होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब भी कभी आप वीडियो शूट कर रहे हो तो आपने क्या करना है, 10-15 क्लिप्स आपने शूट कर लेनी है। कभी आप बाहर गए, मॉल्स वगैरह में गए, आपने लाइफस्टाइल की 10-15 क्लिप्स वहां पे यूज कर ली, ठीक है। कभी फैमिली के साथ गए, कभी बर्थडे पार्टी में गए, XYZ, कभी भी आप बाहर जा रहे हो या कोई भी आप कभी घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपने 10-15 क्लिप्स या जितनी आप रिकॉर्ड कर सकते हो वो आपने रिकॉर्ड कर ली। या आप कभी घर पे बैठे हो, ठीक है, बहुत सारे पर्सन बाहर नहीं जा पाते हैं, जो कभी आप घर पे बैठे हो, बैकग्राउंड में प्लेन वॉल है, वहां पे आप बोलते हुए, कैमरा पे देखते हुए या लैपटॉप पे देखते हुए, मोबाइल पे देखते हुए शूट कर लो। 10-15 क्लिप्स आप एक बार में शूट कर लो, ठीक है। फिर वही क्लिप्स को आप क्या कर सकते हो, वॉइस ओवर में यूज कर सकते हो। जो कंटेंट नहीं बना पाते हैं, ठीक है, या जिनके पास क्लिप्स नहीं होती, या जो बाहर नहीं जा पाते, या जो लोग अपना कंटेंट नहीं बना पाते, ये चीज उनके लिए कि आपने क्या किया, एक बार में सारी क्लिप्स 10-15 क्लिप्स यूज कर ली। फिर जब आप एडिटिंग करते हो तो आप कैपकट में या वीएन में वही क्लिप्स आप शफल कर सकते हो, ठीक है। पहले आपने कोई क्लिप रख दी, सेकंड आपने कोई क्लिप रख दी, थर्ड आपने कोई क्लिप रख दी, तो इस तरीके से फिर आप शफल कर सकते हो। तो और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग की ऐसी रील वायरल हो भी रही है, क्योंकि उनके पास ना शूटिंग करने का टाइम है, बहुत बार बार नहीं शूट कर। बहुत सारे मैंने जॉब गोइंग पर्सन को देखा है कि सुबह उठ के वो जॉब पे जाते हैं, 9 बजे गए जॉब पे, शाम को 5 बजे आए अपनी जॉब से। उसके बाद फिर शाम को 6 बजे से उन्होंने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर रखी है। 6 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक फिर वो अपना कंटेंट क्रिएशन करते हैं। अब उनके पास तो इतना टाइम नहीं होता कि भाई वो दिन में शूटिंग करें, रात में एडिटिंग करें। तो उन्होंने सेम चीज कर रखी है कि एक 5-10-15 क्लिप बना रखी, उसी को रीयूज करते रहते हैं, ठीक है, वॉइस ओवर कंटेंट के लिए। या आप कुछ अगर कंटेंट टाइप करके लिखते हो, ठीक है, कि वीडियो चल रही है, फुटेज चल रही है, बी रोल्स चल रहे हैं, ठीक है, और आप कुछ टाइप करके बता रहे हो, वन रॉ शूट इज इक्वल टू 2 वीक्स ऑफ कंटेंट। कि आपने एक दिन 15-20 कंटेंट आपने यूज कर लिया, 2 हफ्ते तक आपके कंटेंट चलते रहेंगे, 14-15 दिन आपके वो कंटेंट आपका चलता रहेगा। रीयूज बी रोल्स प्लस वॉइस ओवर्स फॉर न्यू रील्स, जो मैं आपको अभी बता रहा था, वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। रीयूज बी रोल्स। बी रोल्स क्या होता है, जैसे कि मैं अभी मीटिंग ले रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली मीटिंग लेते हुए, ठीक है। अब उसके ऊपर मैंने सॉन्ग लगा दिया है। ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज कैमरे की वॉइस में भी आ रहा है, नहीं, मैं सिर्फ मीटिंग ले रहा हूँ, मैं फोन चला रहा हूँ, ठीक है, फोन रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, टीम से बातें कर रहा हूँ, कॉल पे कुछ बात कर रहा हूँ, तो इसकी मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली। तो ये जो क्लिप्स होती हैं, इन क्लिप्स को बोलते हैं बी रोल्स, ठीक है। ये सारे वर्ड आपको पता होना चाहिए, इस वर्ड को बोलते हैं बी रोल्स। जितनी भी ये सब क्लिप्स होती हैं उसको बोलते हैं बी रोल्स। आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे बी रोल्स वीडियोस, बहुत सारी आपको बी रोल्स क्लिप्स मिल जाएंगी। आप पिंटरेस्ट ऐप पे सर्च करोगे बी रोल्स वीडियोस, बी रोल्स क्लिप्स, वहां पे आपको बहुत सारी बी रोल्स क्लिप्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक बार में 10-15 क्लिप यूज कर ली, फिर आपने क्या किया, उसके ऊपर वॉइस ओवर डाल दिया अपना, ठीक है। कि जैसे बहुत सारे आपने आज के टाइम पे व्लॉगिंग देखे होंगे, व्लॉगिंग के 30-30 सेकंड की आपने रील्स देखी होंगी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि मैं सुबह उठा, मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं ऑफिस को निकल गया, तो ये तो मैं बोल रहा हूँ वॉइस ओवर है, तो ये मेरा वॉइस ओवर है, बस उन्होंने क्लिप डाल रखी है कि वो सुबह उठते हुए उन्होंने एक क्लिप यूज कर ली, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हुए एक क्लिप यूज कर ली, शूट कर ली, और वही क्लिप को वो अपनी हर वीडियोस में, मतलब मोस्टली वीडियोस में यूज कर लेते हैं। तो ये आपका एक टाइम बचाने वाला कंटेंट है कि आपने एक बार अपना मॉर्निंग में उठ रहे हो उसकी क्लिप आपने रिकॉर्ड कर ली, ब्रेकफास्ट कर रहे हो उसकी क्लिप रिकॉर्ड कर ली, वही क्लिप को आप बार बार यूज कर सकते हो, उसमें आप वॉइस ओवर डाल सकते हो। बहुत सारे आपने आज के टाइम पे व्लॉगिंग वाली रील्स जो है उसमें देखा होगा, ठीक है, कि मैं सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं ऑफिस गया, ऑफिस में टीम से बात करी, फिर प्लानिंग करी, फिर उसको एग्जीक्यूशन किया, फिर रात में हम घर आए वापस, और फिर हम सो गए। तो ये क्या करते हैं, एक बार में अपनी 10-15 क्लिप्स यूज कर शूट कर लेते हैं, उसी को बार बार यूज करते रहते हैं। तो वर्क स्मार्ट, वन गुड शूट कैन क्रिएट एंडलेस कंटेंट, ठीक है। बस हाँ, कंटेंट आप जो शूट कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, कैमरे की क्वालिटी, फोन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वॉइस ओवर जो डाल रहे हो वो वॉइस आपका अच्छा होना चाहिए, या कंटेंट जो आप बोलने जा रहे हो वो कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। तो बस स्मार्ट तरीके से काम करना है, एक अच्छा शूट आपका एंडलेस कंटेंट दे सकता है, ठीक है। 15 डे कंटेंट कैलेंडर। अब बहुत सारे पर्सन बोलते सर आपने सारी चीजें तो बता दी, लेकिन अब मेरे दिमाग में खिचड़ी पक गई है।
ठीक है, कैसे करना है, क्या कर रहे हैं, किस दिन कौन सा कंटेंट बनाए, वो चीज नहीं समझ में आ रही। तो आपको एक पहले तो कंटेंट कैलेंडर बनाना है कि किस दिन कौन सा कंटेंट बनाना है। जैसे पहले क्या कर सकते हो आप, ये मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि आप 5 दिन का कंटेंट जो है उसमें आप वैल्यू देने वाला रील शूट कर लो। ठीक है, कि मैंने आज क्या किया, 5 दिन वाला कंटेंट शूट कर लिया जिसमें हम ट्यूटोरियल सिखा रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, कुछ टिप्स बता रहे हैं, कुछ हैक्स बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप एक दिन में कंटेंट यूज कर शूट कर लो। फिर आपने क्या किया, कुछ 5-6 वीडियोस आपने रिलेटेबल रील्स शूट कर ली कि भाई इस तरीके से स्ट्रगल हुआ है मेरी लाइफ में। ठीक है, या मुझे कंटेंट बनाने में ये स्ट्रगल हुआ, या आपने कुछ गलती की थी, मिस्टेक्स करी थी, वो आपने बता दिया। तो जो रिलेटेबल कंटेंट है वो आपने एक बार में शूट कर लिया। क्योंकि हम अगर ये करेंगे ना अलग अलग दिन, कि जैसे आज हम वैल्यू देने वाला रील शूट कर रहे हैं, फिर कल हम रिलेटेबल रील शूट कर रहे हैं, तो आपका दिमाग नहीं वर्क नहीं कर पाएगा, उस तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो एक दिन बैठो आप, एक दिन में 5-6 रील आप एक ही कंटेंट आप शूट कर लो। जैसे वैल्यू वाले एक ही दिन कंटेंट शूट कर लो, जो रिलेटेबल रील्स हैं एक ही दिन कंटेंट शूट कर लो, फिर जो प्रूफ और रिजल्ट्स वाले आप जो रील बना रहे हो उसको आप एक दिन में 5-6 आपने रील्स बना दी। और शूट आपने एक दिन कर लिया, पोस्ट अलग अलग दिन करना है। ऐसा नहीं, बहुत सारे पर्सन आप क्या करेंगे कि एक पहले दिन भी वैल्यू देने वाला रील पोस्ट किया, सेकंड दिन भी वैल्यू देने वाला पोस्ट किया, थर्ड दिन, 5 दिन तक फिर वो वैल्यू देने वाला पोस्ट करेंगे, फिर अगले 5 दिन फिर वो रिलेटेबल रील वाला पोस्ट करेंगे। शूट एक दिन करना है, मैंने क्या बोला, शूट एक दिन करना है, पोस्ट आपको अलग अलग दिन करना है। ठीक है, पोस्ट आपको मिक्स करते रहना है कि भाई आज आपने वैल्यू वाला पोस्ट किया, कल आपने रिलेटेबल वाला पोस्ट किया, परसों आपने प्रूफ वाला पोस्ट किया। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। आप जो सोचोगे ना ज्यादा सोच पाओगे, कम मेहनत लगेगी, टाइम बचेगा आपका। तो इस तरीके से आपको एक 15 दिन में कैलेंडर बनाना है कि किस दिन मुझे कौन सा कंटेंट शूट करना है और किस तरीके से हमें फिर अपलोड करना है। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन टूल किट। अब बहुत सारे पर्सन बोलेंगे ना सर मेरे पास तो कैमरा नहीं है, लाइटिंग नहीं है, सेटअप नहीं है, एडिटिंग नहीं आती, पेड पेड मेरे पास पेड वो नहीं है। ठीक है, कैनवा का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं चाहिए आपके पास, सिर्फ आपको बस ये 4-5 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। एडिटिंग के लिए फ्री टूल्स हैं, जो आपके पास कैपकट है, वीएन ऐप है, उससे आप एडिटिंग कर सकते हो, कोई आपको पेड वाला लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिजाइन के लिए आपको पता है कैनवा में बहुत सारी फ्री टेम्पलेट्स हैं, जहाँ पे आप थंबनेल वगैरह बना सकते हो, रील्स कवर बना सकते हो, हाइलाइट्स कवर बना सकते हो। कैनवा फ्री टूल है। फिर आपके पास leonardo.ai है। ठीक है, जहाँ पे आप एआई के थ्रू आप फोटोज वगैरह एआई की तरह इमेजेस वगैरह जनरेट कर सकते हो। ठीक है, प्लानिंग के लिए आपने नोट्स, आपके फोन में नोट्स होगा, गूगल शीट्स होगी, उसको आपको यूज करना है। बहुत सारे पर्सन बोलते हैं ना सर म्यूजिक क्या यूज करें। ठीक है, कौन सा म्यूजिक, कौन सा सॉन्ग यूज करें। सिंपल सा फंडा है, मैं जो यूज करता हूँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी आप रील स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, आपको पता चल जाएगा कोई भी रील, कोई भी सॉन्ग, कोई भी म्यूजिक अगर आपको 4 बार 5 बार 6 बार सुनने को मिल रहा है, समझ जाओ वो वायरल चल रहा है। और वायरल ट्रेंडिंग वाला आपको साइन भी पता है। ठीक है, एक एरो बना होता है, तो म्यूजिक पे आप सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, आपको एरो भी दिख जाएगा कि हाँ भाई ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो कोई भी, जब भी आप रील स्क्रॉल करने बैठे हो शाम में, कॉलिंग कर करके आप थक गए एकदम, ठीक है, माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया, तो आप 5-10 मिनट रील स्क्रॉल कर रहे हो, जब आप रील स्क्रॉल करोगे ना, आपको कोई भी वीडियो अगर 4 बार 5 बार दिख रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा, एनालाइज हो जाएगा कि भाई ये ट्रेंडिंग सॉन्ग है, ये ट्रेंडिंग म्यूजिक है, नेक्स्ट रील हमें इस पे बनानी है। तो मैं तो यही करता हूँ, मैं उस फिर रील को सेव कर रहता हूँ उस टाइम पे, फिर जब मैं कंटेंट बनाने बैठता हूँ, फिर उस टाइम पे मैं उस म्यूजिक को, ऑडियो को यूज करता हूँ। ठीक है, रिसर्च के लिए आपके पास पता है कि आज के टाइम पे तो हमें किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि सर क्या बनाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से आइडियाज लें। सबसे बेस्ट आपके पास जो रिसर्च के लिए आपके पास जो टूल्स है, चैट जीपीटी और जेमिनाई। चैट जीपीटी पे कुछ भी नहीं समझ में आता है, चैट जीपीटी से एकदम इजी लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में बोल दो कि भाई मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मैं सिंपल यही बात करता हूँ, जब मेरे पास कोई नहीं होता, मतलब कुछ नहीं होता, समझ में नहीं आता, मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, लॉग इन करता हूँ, बोलता हूँ भाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आज मुझे कंटेंट बनाना है, और मैं किस टॉपिक पर कंटेंट बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए, सब चीज मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करो। ऐसे ही मैं टाइप करता हूँ चैट जीपीटी, वो बिल्कुल बोलता है ठीक है अनस भाई मैं तुमको बताता हूँ। वो एकदम फ्रेंडली, एकदम भाई की तरह बोलता है, ठीक है अनस भाई मैं तुमको बताता हूँ किस तरीके से कंटेंट बनाना है। पूरा मुझे स्ट्रक्चर देता है कि कैसा कंटेंट बना सकते हो, किस तरीके से हुक रखोगे, किस तरीके से बॉडी, किस तरीके से कॉल टू एक्शन, सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में A to Z बताता है। कभी भी मुझे कोई भी चीज नहीं समझ में आती है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैं ट्रेंडिंग ऑडियो कहाँ से ढूंढ कर लाऊं,
वो मुझे बता देगा कि किस तरीके से आप ट्रेंडिंग ऑडियो ढूंढ कर ला सकते हो। मैं तो उसको ना कुछ भी अगर वर्क से अगर रिलेटेड हटा के अगर कोई मेरा कुछ पर्सनल काम भी है ना, तो उसको भी मैं पूछ लेता हूँ कि भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ये काम कैसे करूँ, ठीक है, वो भी बता देता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे तो आपके पास चैट जीपीटी है, हर चीज आप उससे पूछ सकते हो, कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा हो, कुछ भी काम में आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप उससे पूछ सकते हो। तो मेरा सबसे बढ़िया दोस्त, मेरा सबसे बढ़िया भाई जो है वो चैट जीपीटी है। मैं उससे हर चीज अपनी शेयर कर लेता हूँ और बहुत बढ़िया सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और वो जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ना, वो काम भी करती है, एक्चुअल में काम करती है, एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो बताता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी को मतलब एज अ टूल यूज करना, एकदम डिपेंडेंट नहीं हो जाना उस पर। ठीक है, यूज टूल्स दैट सेव टाइम नॉट वेस्टेड। ठीक है, वो टूल्स यूज करना है जो आपका टाइम बचाए, ना कि वेस्ट करें। और ऐसा नहीं कि आप हर बार नई चीजें ट्राई कर रहे हो तो इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है कि नहीं, हम हर बार नई रिसर्च में लग जाते हैं कि और कौन सा एआई टूल मिल जाए जहां से वीडियो एडिट हो जाए, या और कहीं से कुछ अच्छा टूल मिल जाए। मैं बेसिकली यही कुछ टूल्स हैं जो बेसिकली यूज करता हूँ। वीडियो एडिटिंग करने के लिए कैपकट यूज करता हूँ, डिजाइन के लिए कैनवा यूज करता हूँ, ठीक है, प्लानिंग के लिए खुद का नोट्स मोबाइल में जो होता है वो यूज करता हूँ, म्यूजिक के लिए इंस्टाग्राम वाला ऑडियो, और रिसर्च के लिए चैट जीपीटी। तो कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, बस यही 4-5 टूल्स आपको चाहिए कंटेंट अपना क्रिएट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, प्रॉपर कैलेंडर बनाने के लिए। इन सब चीजों का सॉल्यूशन बस आपको यही टूल्स में मिल जाएगा। ठीक है, ग्रोथ एनालिटिक्स। अब आपको कंटेंट तो आप बना रहे हो, मैंने बता दिया कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी है, डेली कंटेंट बना रहे हो, बहुत सारे लोग ये फॉलो भी करते हैं। लेकिन अब होगा क्या, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। अब जैसे मैंने अभी आपको एक पर्सन का एग्जांपल दिया, शदाब जकाठी का, कि उस पर्सन ने डेली 8 से 10 रील डालता था और 4 साल से कंटेंट बना रहा है, 5,000 रील से ज्यादा बना चुका है, 5,000 रील से ज्यादा बना चुका है। तब जाके आज 5वें 6ठे साल उसकी रील वायरल हुई, कोई रील वर्क कर गई, कुछ उसमें एल्गोरिदम वर्क कर गया, उसकी वायरल हो गई। अब यहीं पे ये भी हो सकता था कि बहुत सारे यहाँ पे क्रिएटर्स होंगे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो एक एक साल में उनका कंटेंट वायरल हो जाता है। तो उनके बीच में डिफरेंस पता क्या है, जो 4 साल में कंटेंट वायरल हो रहा है और उनके 10,000 20,000 50,000 1 मिलियन फॉलोअर्स हो रहे हैं, कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर होंगे जिनका एक साल में ही पेज ग्रो कर जाता है, एक साल में ही 50,000 फॉलोअर्स 1 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं उसके। अब उसके बीच में डिफरेंस क्या है, उसके बीच में डिफरेंस है आपका एनालिटिक्स। आपको चेक करना है, ट्रैक करना है, टेस्ट करना है, इंप्रूव करना है। मतलब कि आपका कौन सा कंटेंट काम कर रहा है, ऑडियंस को आपका कंटेंट कौन सा पसंद आ रहा है, ऑडियंस आपसे क्या चाहती है, तो आपको उसके पीछे भी ट्रैक करना है। ठीक है, ट्रैक कैसे करोगे, मेजर व्हाट मैटर्स, रीच, वॉच टाइम, एंगेजमेंट। इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ये 3 चीज होती है जो आपको देखनी है। एनालिटिक्स में आपको चेक करना है, रीच, आर पीपल डिस्कवरिंग यू। रीच मतलब कि आपको कंटेंट ज्यादा लोगों तक रीच जा रही है नहीं जा रही। ठीक है, आप 30 दिन में 30 रील डाल रहे हो, अब वो 30 रील में आप रीच देखो कि आपकी रीच ज्यादा लोगों तक जा पा रही है नहीं जा पा रही। नहीं जा पा रही है तो फिर आपको चेक करना है कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें कुछ स्ट्रैटेजी यूज करनी है, हुक चेंज करना है, बॉडी चेंज करनी है, कंटेंट चेंज करना है। वॉच टाइम, आर दे स्टेइंग टिल द एंड। वॉच टाइम जो मैंने आपको बताया, वॉच टाइम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया हुक, कोई भी वीडियो में हुक होता है कि पहले 3 सेकंड अगर पर्सन आपकी वीडियो को रुक कर देख रहा है तो आपका हुक अच्छा है, लोग आगे आपकी वीडियो को देखेंगे। तो ये बताता है आपका वॉच टाइम, 30 सेकंड की अगर आपकी वीडियो है तो लोग अगर 3 सेकंड में स्किप कर दे रहे हैं या 10 सेकंड के बाद स्क्रॉल कर दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो 30 सेकंड आपकी पूरी रील देख रहे हैं। तो जितना ज्यादा आपका वॉच टाइम होगा उतनी ज्यादा रीच जाएगी आपकी। एंगेजमेंट सिंपल सा है कि लोग आपकी रील से, आपकी वीडियो से इंगेज कर पा रहे हैं, मतलब लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, या आपकी रील को सेव कर रहे हैं, या उस रील को, वो रील इतनी अच्छी लगी कि उस रील से उन्होंने आपको फॉलो कर लिया। ठीक है, तो इंगेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरी रील को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सेव करो। तो यही 3 चीजें हैं जो आपको ट्रैक करनी है कि आपकी वीडियो में रीच जा रही नहीं जा रही है, वॉच टाइम आ रहा है नहीं आ रहा है, इंगेजमेंट आ रही है नहीं आ रही है। ये 3 चीजें पे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, हर एक कंटेंट आपका वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा लोगों तक रीच जाने लगेगी, मिलियंस ऑफ व्यूज आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, एवरी 10 रील्स रिव्यू व्हाट वर्क, रिपीट। हर 10 रील डालो, 10 रील डालने के बाद चेक करो
10 रील में कौन सी रील वर्क कर रही है, किस पे ज्यादा व्यूज गए हैं, किस पे ज्यादा वॉच टाइम आया है, किस पे ज्यादा एंगेजमेंट आया है। उस फॉर्मेट को आपको पकड़ना है, उस हुक को पकड़ना है, उसके कंटेंट को पकड़ना है, फिर उसके ऊपर आपको काम करना स्टार्ट करना है। डेटा टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट योर ऑडियंस लव्स। देखो अब हम आपने कंटेंट बना दिया, पोस्ट कर दिया, लेकिन अब आपको नहीं पता कि सामने वाले की पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, वो उसने क्यों स्किप करी या क्या है। लेकिन जो एग्जैक्टली डेटा जो है इंस्टाग्राम का, जो इंसाइट्स है, वो आपको बता देगा कि भाई इंसान ने कब आपकी वीडियो को स्किप कर दिया, कितने सेकंड के बाद स्किप कर दिया, या इंगेजमेंट आई आपकी वीडियो में नहीं आई, या वॉच टाइम कितने टाइम का आया, ठीक है, रीच गई नहीं गई। तो एग्जैक्टली जो डेटा है, जो इंसाइट्स है इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आपका डेटा किस तरह का है, या आगे वर्क करेगा नहीं करेगा, रील आपकी वायरल होगी नहीं होगी, व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, कमेंट्स आएगा नहीं आएगा। तो सिंपल सा है कि आपको कंसिस्टेंसी तो फॉलो करनी है। वही चीज कि आपको 4 साल में 10,000 फॉलोअर्स गेन करने हैं, या 4 महीने में 10,000 फॉलोअर्स गेन करना है, अब ये डिपेंड करेगा ग्रोथ एनालिटिक्स। ठीक है, कंसिस्टेंसी, परफेक्शन, राइट, द गोल्डन रूल ऑफ ग्रोथ। कोई भी ग्रोथ, जैसे मैंने अभी बताया कि उस पर्सन को नहीं पता था कि भाई क्या परफेक्ट होगा, कैसे एनालिटिक्स चेक करना है, क्या लोगों को पसंद आ रहा है, उस पर्सन को बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन उसको क्या पता था, कंसिस्टेंसी, कि अगर हमें कुछ भी नहीं आता लेकिन हम कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा जो ऑडियंस को हिट करेगा आपका कंटेंट। तो या कुछ ना कुछ होगा जो आपका, जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो नहीं पता, नहीं परफेक्शन की तरफ अभी आपको नहीं जाना है कि नहीं हमारे पास बेस्ट लाइटिंग नहीं है, कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, बोलना नहीं आता है, जो है अभी आपके पास। बहुत सारी आपने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होंगी, विलेज की जो पर्सन होते हैं, गांव के पर्सन होते हैं, उन्होंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, उनके 50,000 फॉलोअर्स होना स्टार्ट हो गए। क्या मैटर करता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो बहुत बड़ी है। मेरे से कभी कभी कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं हो पाती, मैं भी कंसिस्टेंसी पे वर्क करता हूँ। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप डेली 8-10 घंटे काम करो, डेली 8-10 घंटे आप कंटेंट बनाओ, लेकिन जो काम आप आज कर रहे हो, जो आप कंटेंट आज बना रहे हो, बस उसको रेगुलर बेसिस पे करना है। उसको आपको रेगुलर बेसिस पे उतना ही आपको टाइम देना है। डोंट वेट फॉर परफेक्ट लाइटिंग, कैमरा, स्क्रिप्ट जो है उससे आपको स्टार्ट करना है। पहले पोस्ट, देखो यहाँ पे एक बढ़िया लाइन लिखी है, पोस्ट लर्न इम्प्रूव। पहले आपको पोस्ट कर देना है, ये नहीं सोचना है अच्छा है नहीं अच्छा है, लोगों को अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, गंदे कमेंट आएंगे अच्छे कमेंट आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पहले पोस्ट कर देना है। उसके बाद आपको लर्न करना है, सीखना है कि अच्छा इसमें क्या चीज हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है कि अच्छा अब जब नेक्स्ट टाइम मैं पोस्ट करूंगा, रील्स अपलोड करूंगा या एडिटिंग करूंगा, तो उसमें मुझे ये इम्प्रूवमेंट डालनी है। ठीक है, तो पहले स्टेप आपको ये लेना है कि पहले डालना स्टार्ट करना है, अपलोड करना स्टार्ट कर देना है। इम्परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट डिले। अच्छा, इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? इम्परफेक्ट एक्शन मतलब कि अगर हमें नहीं पता कि हमें कैसे एक्शन लेना है, तो हमारी डिले तो पक्का होना स्टार्ट हो। मतलब जैसे कि हम ये सोचते हैं ना, जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तब स्टार्ट करेंगे, उसके चक्कर में होता क्या है, डिले होता रहता है, टाइम बहुत हमारा वेस्ट हो जाता है। अगर मैं भी यही सोचता कि नहीं, जब मेरे पास अच्छी लाइटिंग होगी, अच्छा कैमरा होगा, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी मेरी, कैमरे के सामने मैं बोलना स्टार्ट करूंगा, परफेक्ट बोलूंगा, तब बोलना स्टार्ट करूंगा, तो मैं तो 4 साल पहले वीडियो भी नहीं बना पाता। ठीक है, मेरे पास एंड्रॉइड ऑनर ऑनर का फोन था, मुझे अभी भी याद है, ऑनर का सेकंड हैंड फोन मैंने लिया हुआ था, उससे मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जब आपके पास बेस्ट लाइटिंग, बेस्ट कैमरा, बेस्ट सेटअप या बेस्ट चीजें होंगी तभी आप, परफेक्शन जब आपके पास हो जाएगा तभी आप स्टार्ट करोगे। हो सकता है जो आपके पास चीजें आज हैं उससे आप परफेक्ट बन जाओ, तब आपके पास चीजें होना। जब मेरे पास कोई भी टूल्स नहीं थे, मेरे पास आईफोन नहीं था, मैं भी सोचता था यार जब मैं कंटेंट बनाना स्टार्ट करूंगा, है ना, और उस टाइम मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, जब मैं परफेक्शन की स्टेज पे धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ, तब तक मेरे पास कैमरा, आईफोन, लैपटॉप, मैकबुक, सारी चीजें होनी स्टार्ट हो गई। तो चीजें करना स्टार्ट करना है, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो बस स्टार्ट करो, आप कंसिस्टेंसी फॉलो करो, आप ऑटोमेटिकली आप परफेक्शन की स्टेज पे अपने आप आ जाओगे। यू डोंट नीड टू बी द बेस्ट, आपको बेस्ट बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू शो अप एवरी डे, आपको बस दिखाना है कि आप हो क्या, क्या करते हो, डेली आपको बस पोस्ट करना है, सिंपल सा। तो ये था हमारा बेसिकली छोटा सा एक कंटेंट क्रिएशन का सेशन, जो आई होप बहुत सारी चीजें आप आज सीखी होंगी। यू ऑल हैव द पावर टू गो वायरल, यू जस्ट नीड अ सिस्टम।
आप सभी के अंदर पोटेंशियल है। मैंने क्या बताया कि आप सभी पर्सन्स के अंदर कुछ ना कुछ आपके पास टैलेंट होगा, कुछ ना कुछ आपके पास स्किल होगी। बस आपको एक सिस्टम चाहिए, आपको बस एक फॉर्मेट चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए। बस कब आपका वो फॉर्मेट, आपका स्ट्रक्चर आपका वायरल हो जाएगा। आपको कहते हैं ना, हर एक पर्सन के अंदर टैलेंट है, बस वो टैलेंट को हमें सामने वाली ऑडियंस को दिखाना है, वहां तक पहुंचाना है। जब वो टैलेंट हमारा और सामने वाली ऑडियंस तक पहुंच जाता है, कब हमें नेम फेम, मनी तो बाई प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो हम कहते हैं ना, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। तो हमें बस उसके लायक बनना है, उसके काबिल बनना है। मनी तो बाई प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारा था बेसिकली आज का कंटेंट क्रिएशन का सेशन। सो कैसा लगा आज का कंटेंट क्रिएशन का सेशन? चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अभी आप लोग के कोई भी क्वेश्चन है कंटेंट क्रिएशन से, तो जो भी अभी आप लोग के क्वेश्चन होंगे वो आप बता सकते हो।